ओम शांति। आपका प्रश्न है दानी, वरदानी और महादानी में क्या अंतर है, ये समझना है। उत्तर है, हम सब जानते हैं कि दान का बहुत महत्व है। शास्त्रों में भी दान की बहुत महिमा बताई है। सबसे बड़ा दानी कर्ण को कहा है। और दान भी अनेक प्रकार के होते हैं। दुनिया में सब स्थूल चीजों का दान देते हैं। हर कोई यथाशक्ति दान करते रहते हैं, क्योंकि कर्म के नियम में बताया है कि जब पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप फैल जाता है। इसीलिए सब कहते हैं दान करते रहो तो पाप हैरान नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा दान कौन सा है, ये शिव बाबा ने आके समझाया कि दुनिया में जो स्थूल चीजों का दान करते हैं यथाशक्ति, कोई मंदिर में करते हैं, कोई संस्थाओं में करते हैं, कोई गरीब को करते हैं, अनाथ आश्रम में करते हैं, कोई विद्या का दान करता है, स्कूल खोलते हैं, स्कूल फीस देते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बुक्स देते हैं, कपड़े देते हैं, अनाज देते हैं, घर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन ये सब दान सिर्फ दान है, और इस दान में कभी कभी पाप भी बन जाता है। और ये दान का महत्व अलग है। और कर्ण को कहा है कि वो सबसे बड़ा दानवीर है। उसकी भी मैंने एक वीडियो रखी है यूट्यूब पर, आध्यात्मिक रहस्य में, क्यों उसको दानवीर कहा गया या महादानी कहा गया है। तो स्थूल चीजों का दान थोड़े समय के लिए ही किसी को सहारा दे सकता है, और इसमें हमारा कभी कभी पाप भी बन जाता है। इसीलिए कहावत है, किसी को मछली तैयार देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो तो सारी जिंदगी वो उसका गुजारा करेगी। अगर एक दिन मछली दिया तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ये स्थूल चीजें वो टेम्पररी होती है, लेकिन ऐसा चीज देनी है जिससे उसकी सारी जिंदगी तो क्या अनेक जन्म बदल जाए। इसीलिए शिव बाबा ने आके बताया कि सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। ज्ञान दान वो शास्त्रों का दान की बात नहीं है, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से ही इस जीवन भी बदल जाता है और अनेक जन्म बदल जाता है। जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो जाती है और इसका भाग्य भी अलग बनता है, एक का पदम गुना है। तो ये दान, महादान और वरदान, तो दानी क्या करता है, वो अपने इनकम में से यथाशक्ति वो दान करता है स्थूल चीजों का। महादानी जो है वो दिल से दान करता है। दानी भी दिल से ही करता है, लेकिन यहाँ कभी कभी स्वार्थ भी आ जाता है, मान शान वगैरह का, कि कोई हमारा नाम लिखे, हमें मान से बुलाए, वो भी दान में दोनों आ जाता है। लेकिन महादानी जो है वो निस्वार्थ भाव से मान शान बिना दान करेगा। इसको कोई एक रत्ती भर भी कोई स्वार्थ नहीं होगा। जैसे आजकल
दान का पुण्य नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका कारण यही है, देह अभिमान के कारण कोई ना कोई इच्छा रहती है। एक सेठ की कहानी है। एक सेठ बहुत पैसा वाला था, लेकिन एक पैसा भी वो उससे हाथ से छूटता नहीं था, मना दान नहीं देता था। एक बार क्या हुआ, उसने एक मंदिर में 5 लाख रुपया डोनेशन दिया। सारे सब सोचते रह गए कि ये चिंगूस मक्खी चूस है, वो कैसे 5 लाख दे सकता है। तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि आज इतना महादानी कहाँ से बन गया, तू तो एक पैसा भी नहीं देता किसी को। तो सेठ ने जवाब दिया, अरे जाने देना यार, ये मंदिर का जो चेयरमैन है ना, वो मेरा बेटी का ससुर है। वो आके बोला कि तुझे 5 लाख देना पड़ेगा। अगर मैं दे नहीं दूं तो मेरा इज्जत क्या रहेगी, और मेरी बेटी को भी वो ऐसे ही देखेंगे, इसीलिए देना पड़ा। बाकी मैं इसमें नहीं मानता। अभी सोचो, क्या इसका पुण्य मिलता है? कभी नहीं मिलता। ऐसे ही आजकल सबको दान का जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ऊपर से कोई उसके पैसे से कोई गलत कर्म करता है, गलत चीजें लेता है, तो और ही पाप कर्म बन जाता है। तो महादानी जो है उसको कोई चीज की, और वो नेचुरली दान करेगा, उसको कोई इच्छा नहीं होगी। और इसके लिए ही बाबा कहते हैं, यहाँ भी 3 है, दानी, महादानी और वरदानी। तो बाबा का ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो आके भगवान ने दिया है, वो दान, वो ज्ञान का दान हम हर कोई ट्राई करते हैं देने के लिए, या अपने आप को परिवर्तन करके वाइब्रेशंस देकर भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में इस ज्ञान को पचाती है, ज्ञान के एक एक राज को समझकर अपने सारे संस्कार परिवर्तन करती है, दिव्य गुणों की धारणा है, प्रैक्टिकल एक्शन में लाया है, और उसको कोई मान शान की कोई इच्छा नहीं, और वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, और उनको शिव बाबा माना भगवान भी बहुत मदद करता है। भले कितने भी चैलेंजेस आते हैं, फिर भी उसकी सेवा रियल में आगे बढ़ती है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो वो महादानी कहलाता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लेक्चर देवे वही महादानी है, नहीं, दान भी अनेक प्रकार की है, सेवा अनेक प्रकार की है, लेकिन जो करो वो दिल से करना है। कई बार तो यज्ञ में कोई चीजें देते हैं ना, फिर प्रॉब्लम हुआ निकल जाते तो सारी चीजें वापस मांगते हैं। आप सोचो, ये क्या दान महादान है? नहीं। अभी वरदानी कौन? वरदानी जो होता है, जो वो औरों के लिए जीता है, क्योंकि उसका जो अनाहत चक्र है वो बैलेंस हो गया है, नीचे के सारे चक्र खुल गए, और वही आत्मा महादानी बनकर, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना तब आती है जब वो अनाहत चक्र तक उसकी एनर्जी पहुंचती है। हाँ, तो निस्वार्थ प्रेम या निस्वार्थ सेवा जो कहो, वो तब ही होती है जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है, हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी नेचुरल होती है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो 8 ग्रुप का रोज करो, और योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी उतना आप अनाहत तक पहुंच सकेंगे। तो ये है महादानी बनना। अभी जो महादानी बनता है ना,
फिर वो वरदानी बन जाता है। वो सदा औरों के लिए जीता है, निरंतर दान करता है, माना निरंतर अपने शुद्ध पवित्र विचारों से जो वाइब्रेशंस फैलाता है उससे अनेकों को फायदा होता है। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, लेकिन सारा विश्व मेरा हो जाता है। औरों के लिए ही वो जीता है। वो इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जो औरों के लिए जीता है वही धरती के भगवान है और वही देवी देवता बनते हैं। तो हमें हमेशा नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ कर महादानी वरदानी बन जाना है, जिसके एक एक बोल वरदान देता है। इसीलिए हमारे संकल्पों पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम नेगेटिव, व्यर्थ या कोई खराब संकल्प चलाए तो किसी का श्राप बन जाता है। तो ना किसी के लिए बुरा सोचना है, ना कभी बुरा बोलना है, सिर्फ एंड सिर्फ दुआएं देनी है। और वो इसीलिए देवियों का हाथ हमेशा वरदानी ही होता है। ठीक है। ओम शांति।